दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही खूबसूरत किताब को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चल हंसा उस देश। ये ओशो की चुनिंदा खूबसूरत किताबों में से एक है, जो जुलाई 1918 में उन्होंने लिखी थी। बहुत ही छोटी सी किताब है, कुछ 5 सत्र ही हैं, 5-7 सत्र ही हैं, पर बहुत ही खूबसूरत किताब है और बहुत ही गहरी किताब है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सत्र ध्यान है अंतस्क्रांति। उस देश की भूमि एक दुनिया है जिसमें सब सामान्य जन रहते हैं और जीते हैं। कहना चाहिए कि सभी जीते हैं। उन्हें हम गृहस्थ कहते हैं। समूची दुनिया में ही उन्हीं की है, लेकिन इस दुनिया के भीतर एक छोटी सी दुनिया भी है, जिसमें कुछ इक्का दुक्का मुट्ठी भर लोग जीते हैं। उन्हें हम सन्यासी कहते हैं। वे भी इस दुनिया में जीते हैं, लेकिन वे इस दुनिया में नहीं रहते हैं, नहीं होते हैं। वे इस दुनिया में रहते हुए भी किसी और देश में रहते हैं। वो किसी और देश के वासी हैं। मेरा अभिप्राय किसी अन्य लोक या परलोक में नहीं है, बल्कि ऐसे लोग से हैं जो हम सबके भीतर हैं, हमारे अंतस केंद्र पर स्थित हैं। जो व्यक्ति बाहर के घरों में, बाहर की सुरक्षा में उलझा है, लुप्त है, वही गृहस्थ हैं। और जो व्यक्ति अपने अंतस आकाश की निस्सीमितता में सदा उड़ान भरता है, बाहर के सब मानसिक संबंधों से मुक्त होकर, वही सन्यासी है। इस पुस्तक में उसी हंस को उसी उन्मुक्त आकाश में प्रवेश का निमंत्रण है। लेकिन इस बुक में ओशो ने हमें सजग करते हुए उद्बोधन दिया है कि जिसको आप सन्यासी कहते हैं, उनको मैं सन्यासी नहीं कहता। जिसको आप गृहस्थ कहते हैं, उनको मैं गृहस्थ नहीं कहता हूँ। मैं तो सारी दुनिया को ही गृहस्थ मानता हूँ। उस गृहस्थ में से कुछ लोग रूपांतरण को उपलब्ध होकर सन्यास को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो सन्यास कोई वस्त्र से संबंधित नहीं है। ओशो जिस सन्यास की बात करते हैं, उसका वस्त्रों के रूपांतरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है अंतस के आमूल रूपांतरण से। लेकिन अतीत में और अभी भी सन्यास केवल वस्त्रों का रूपांतरण बन गया है। भविष्य में ऐसे सन्यास टिकने वाले नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि कुछ थोड़ी सी सन्यासी रह जाएंगे और उस सन्यासियों की कोई वेशभूषा नहीं होगी। हमेशा थोड़े से ही सन्यासी हुए हैं इस दुनिया में, ये सच है। लेकिन लाखों की संख्या में जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें सन्यासी नहीं है, ना हो सकते हैं। सन्यासी बड़े थोड़े इक्का दुक्का है, और ऐसे इक्का दुक्का दुस्साहसी लोग ही ओशो के सानिध्य में आकर संन्यस्त हुए हैं। उनके लिए ओशो का संदेश है, मैं चाहता हूँ मेरा सन्यासी पूरा मनुष्य हो, अखंड मनुष्य हो। उसमें मरुस्थल जैसी शांति भी हो, और सन्नाटा भी हो, और विस्तार भी हो। बगिया जैसे फूल भी हो, झरना भी हो, कोयल भी बोले और पपीहा भी पुकारे। वो अपने को जाने और विराट को भी जाने। कभी आंख बंद कर जाने तो कभी आंख खोल कर जाने, क्योंकि बाहर भी वही है और भीतर भी वही है। ध्यान से भीतर को जाने और प्रेम से बाहर को जाने। इस प्रकार का सन्यास ही सामर्थ्य सन्यास है। उसी सन्यास में सन्यासी के फूल खिलते हैं। ओशो ने ऐसे सफल सन्यास के संबंध में कहा है, मेरा सन्यास वसंत है, मेरा सन्यास फाल्गुन मास है, मेरा सन्यास फूलों के भांति है। ये जीवन का उत्सव है। वो परमात्मा के प्रति धन्यवाद है, अनुग्रह का भाव है। ये त्याग नहीं है, ये भोग भी नहीं है। ये त्याग और भोग दोनों का अतिक्रमण है। ये इस भांति भोगना है कि भोगो भी और बंध भी ना पाओ।
गुजरना है ऐसे संन्यास से कि गुजर भी जाओ और संसार की धूल तुम पर जमने भी ना पाए, संसार तुम्हें छूने भी ना पाए। अछूत निकल जाओ, गीत गाते हुए निकल जाओ। ये कोई रोता हुआ सन्यासी नहीं है, ये कोई उदासीन सन्यास नहीं है, ये नाचता हुआ सन्यास है। ये तो एक नृत्य है, एक उत्सव है, एक महारास है। तैयार हो जीवन की आनंद को अंगीकार करने की। तो आओ, द्वार खुले हैं, तो आओ, स्वागत है, तो आओ, बुलावा है, निमंत्रण है। निमंत्रण है सब हंसों को उस अनूठे देश के लिए, उस अनूठे भूमि के लिए। चल हंसा उस देश।